बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका में अभी और तबाही मचा सकती है जंगल की आग। अमेरिका के लॉस एंजलिस में तबाही मचा रही आग पर काबू पाने के लिए जूझ रहे हैं हजारों फायर फाइटर्स। अब तक 10 लोगों की मौत। कुछ हिस्सों में लूटपाट की घटनाएं रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स की भी हुई तैनाती। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं प्रेरणा। कैसे अपना सब कुछ राख में तब्दील होता देख रहे हैं लोग, दिखाएंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करेंगे मुलाकात। रूस ने इस पहल का किया स्वागत, हालांकि मुलाकात होगी कब, ये अभी तय नहीं। मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी रिसर्च के अनुसार गजा में जंग शुरू होने के शुरुआती 9 महीनों में मारे गए हमास के दिए आंकड़े से 40% ज्यादा फलस्तीनी। पाकिस्तान सरकार ने उड़ान पाकिस्तान नाम से रखा 10 सालों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। जानेंगे IMF से बेलआउट पैकेज चाह रहे पाकिस्तान के लिए कितना मुमकिन है इस टारगेट को हासिल कर पाना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग के कारण मच रही तबाही बताती है कि क्यों जंगल की आग को इतना गंभीर माना जाता है। कई मीटर ऊंची लपटें और गहरा काला धुआं। हालात ऐसे हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही। गर्मी इतनी ज्यादा कि चिंगारी या लपटों की चपेट में आए बिना ही चीजें अपने आप सुलग रही हैं। ऐसे दम घोटने वाले माहौल में आग बुझाना भी आसान नहीं है। इस सब के बीच मौसम वैज्ञानिकों की किस चेतावनी ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं, देखिए कवर स्टोरी में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल में लगी आग ने कहर बरपाना जारी रखा है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेयर का कहना है कि आग की चपेट में आए कई इलाकों तक पहुंच पाना सुरक्षित नहीं है और जान गंवाने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अभी और तेज हवाएं चल सकती हैं, जो आग को और ज्यादा भड़का सकती हैं। अब तक 1,80,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। कई इलाकों में आग ने इतनी तबाही मचाई है कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता। कुछ जगहों पर सड़कों को खोदा जा रहा है ताकि गैस की पाइप से सप्लाई रोकी जा सके, क्योंकि कुछ जगहों पर गैस लीक होने से आग और भीषण रूप ले चुकी है। ये आग 5 अलग अलग जगहों पर भड़की हुई है। इनमें कैनेथ इलाके में हाल ही में आग लगी है। पहले पुलिस ने कहा था कि ऐसा लगता है कि किसी ने ये जानबूझकर आग लगाई है और शक के आधार पर एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया था। मगर अग्निशमन विभाग के चीफ ने बीबीसी को बताया है कि भले ही अभी जांच जारी है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो ये बताएं कि ये जानबूझकर आग लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर लूटपाट की खबरें आने के बाद अमेरिकी सेना की रिजर्व फोर्स नेशनल गार्ड्स की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक कम से कम 10,000 घर और दूसरी इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो गई या उन्हें नुकसान पहुंचा है। एक्यूवेदर का अनुमान है कि अब तक 135 से $150 अरब का नुकसान हो चुका है। लॉस एंजलिस के अधिकारियों का कहना है कि जंगलों की आग में हजारों घर और कई मकान, दुकानें तबाह हो गईं। आग की वजह से पूरा इलाका राख में तब्दील हो गया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। पिछली 3 रात से लगी हुई ये आग है और बीच में हवाएं कम तो हुई तो आग बुझाने वालों को थोड़ी राहत मिली। देखिए बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। मैंने न्यूज़ पर इस घर को जलते हुए देखा। यह काफी खूबसूरत घर था। यहाँ काफी अच्छा समय गुजरा है। यहाँ हुई तबाही को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन LA काउंटी के शेरिफ ने इसे बेबाकी से बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ इलाकों में बम गिराए गए हैं। अभी तक मैनहट्टन से 2 गुना ज्यादा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है और अभी भी ये आग कंट्रोल से बाहर है। दुर्भाग्य से वेस्ट हिल्स में एक नई आग लगी है जो वेंचुरा काउंटी तक पहुंच गई है और हम मान कर चल रहे हैं कि तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैलेगी। ये एक चेतावनी है कि यहाँ स्थिति जल्द ही बदल सकती है। गुरुवार को सैंटा एना की तेज हवाएं कुछ देर के लिए थमी, जिससे विमान ऊपर जाकर आग की लपटों पर पानी और आग बुझाने वाले पदार्थ गिरा सके, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि माहौल ऐसे ही शांत रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दूसरी तेज हवाएं भी इस आग को और ज्यादा भड़का सकती हैं। आग को भड़काने में हवाओं की बड़ी भूमिका रही। मैंने आग की अंगारों को अपने सिर के ऊपर से जाते देखा था और मैं सोच रहा था ये आग किसी का घर, किसी की संपत्ति तबाह करके आई होगी। यहाँ रहने वाले कुछ लोग वापस आए हैं ये देखने के लिए कि उन्हें यहाँ क्या मिलता है, लेकिन उनका घर
राख में तब्दील हो चुका है। कई लोगों ने हमें बताया कि वो कैमरे पर बात करने में काफी असहज है। यह आग किसी से भेदभाव नहीं करती, चाहे वो आलीशान महल हो या कोई सामान्य घर, सभी इस आग के इज्जत में हैं। ये कभी किसी के लिए सुरक्षित जगह हुआ करती थी। ये विनाशकारी है। ये आपके जीवन में होने वाली सामान्य घटनाएं नहीं है। ये बहुत ही असामान्य है। दूसरों के लिए इस तबाही का दायरा बदलती जलवायु के डर को दिखाता है। जाहिर तौर पर ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और लोग इसे सिर्फ नकारना चाहते हैं। उन्हें विज्ञान के बारे में पता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इंसान अजीब हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया ही ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। यहाँ अल्ताडेना में अग्निशमन दल आग बुझाने की कोशिशों में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह के कई घर अभी भी सुलग रहे हैं। ये पूरा इलाका, ये पूरा समुदाय पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पीढ़ियों से रह रहे परिवारों से हमने बात की, जिन्होंने कुछ ही घंटों में अपना सब कुछ खो दिया है। ज्यादा प्रभावित इलाकों में रात के समय कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि कुछ लोग इस आपदा का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लूटपाट की वजह से पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने सभी प्रभावित लोगों की मदद करने का वादा किया है। लेकिन अभी पुनर्निर्माण के बारे में सोचना काफी कठिन है। यहाँ रहने वाले लोग अभी सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। वो उम्मीद और प्रार्थना कर रहे हैं कि हवा का अगला झोंका अंगारों से फिर आग न भड़का दे। बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। आग की वजह से तो एक इलाका पूरी तरह तबाह हो गया है। यह इलाका है पैसिफिक पैलिसेड्स का, जो अमेरिका के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। यहाँ कई लोग रहते हैं, जिनमें हॉलीवुड स्टार्स भी हैं, जिनके यहाँ अरबों डॉलर्स के घर हैं। बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ पैलिसेड्स गए और वहां पर प्रभावित लोगों से बात की। देर रात को बीबीसी ने अमेरिका के एक महंगे इलाके को जलते हुए देखा। लपटें इतनी बड़ी थीं कि अग्निशमन दल के सदस्य उन्हें बुझा नहीं पाए। अगर मैं जल्दी से अपना मास्क उतार दूं, धुएं से भरी ये हवा बहुत भारी है। फायर क्रू ने हमें बताया कि यहाँ पानी की कमी है और कई मौकों पर वो बस घरों को जलता देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। ये एक हारी हुई बाजी है। इनके पास संसाधन कम है और उसी का कम से कम इस्तेमाल कर ये आग को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा और वो अपने घरों की रक्षा खुद कर रहे हैं। आसपास के घर जल रहे हैं और मैंने टोनी और उसके पड़ोसियों की स्विमिंग पूल से पानी निकालने में मदद की। फिर उन्होंने उसे अपनी बाउंड्री पर डाला। 1993 से मैंने आग की 1-2 घटनाएं देखी हैं, पर ऐसा कुछ नहीं देखा, सपने में भी नहीं देखा। डेविड को उम्मीद थी कि उनका घर बच जाएगा, पर पूरा इलाका जल गया और उसके साथ उनका घर भी। मैंने सोचा कि शायद मैं और ज्यादा विमानों को पानी फेंकते हुए देखूंगा, पर लग रहा है कि सिर्फ 2 हैं। क्या कैलिफोर्निया में ऐसे 20 या 30 नहीं हैं? उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो फायरमैन कम से कम एक इलाके पर तो नियंत्रण कर ही लेते, या शायद उन्होंने कर ही लिया हो और बस मैं नहीं देख पा रहा। अमीर होने और खास तवज्जो मिलने के बावजूद कोई इस तबाही से बच नहीं सकता। इस विनाशकारी आग के सामने इंसानों के बचाव के तरीके धुआं धुआं हो गए। बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट। बात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान को अगले 10 साल में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इस पहल को नाम दिया गया है उड़ान पाकिस्तान। बीबीसी संवाददाता उमर दराज नंगियाना ने ये जानने की कोशिश की, जब एक और तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बेल आउट पैकेज चाह रहा है, वैसे में इस लक्ष्य को हासिल करना कितना आसान है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे वो
उड़ान पाकिस्तान कह रहे हैं। ये बेसिकली इकोनॉमिक प्लान है आइंदा सालों के लिए, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए उड़ान या फ्लाइट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस प्लान के थ्रू